अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की चैनल तरफ। को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन के अंदर ले लूँगी हाफ़ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। तो ऑयल जैसे ही मेरे पास गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का ले लिया था, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। तो प्याज को कोशिश करें कि हमेशा गर्म ऑयल में ही डालें। तो इसलिए मैं अब इसको इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लेने के बाद इसका जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, ये हल्के से ग्रीनिश में आ जाएंगे, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे प्याज़ों का कलर कुछ इस तरीके का है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही इसकी मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो ये देखिए मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून गया है। तो यहाँ पर टमाटर मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। टमाटर डाल लेने के बाद मैं इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके ठहरा दूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन इसको हो गए हैं 3 मिनट और मेरे टमाटर भी इसमें अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, लेकिन अभी प्रॉपर इसके अंदर मिक्स नहीं हुए। तो मैं इसके अंदर डालूँगी मसाला जात। मसाला जात में मैं इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, बल्कि इसके अंदर बिल्कुल कम मसाला इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर ले रही हूँ सुरख मिर्च। आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं, जितनी आपको पसंद हो। तो अब इसके साथ ही इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ हल्दी, और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर, और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। नमक आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब यहाँ पर बारी आती है मसाले को अच्छे से भूनने की। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा, उतना ही अच्छा हमारे खाने का टेस्ट आएगा। तो ये देखें, आप बेशक साथ में हल्का-हल्का पानी डालती जाएँ ताकि मसाला लगने ना पाए, और इसको अच्छे से मिक्स करती जाएँ। यहाँ पर मसाले को तकरीबन मैं दूँगी 10 मिनट तक, मैं इसको अच्छे से फ्राई करती रहूँगी। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन इसको मुझे भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और मैं इसके अंदर मज़ीद हल्का-हल्का पानी डालती जा रही हूँ ताकि मसाला नीचे ना लगने पाए। और ये देखें यहाँ पर तकरीबन हो गए हैं मुझे 12 मिनट इसको भूनते हुए, और मेरा मज़ेदार सा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद हो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली थी, और यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की कैरेट थी, गाजर थी, जिनकी कटिंग मैंने ऐसे कर ली है। तो आप यहाँ पर सब्जियों की कटिंग सेम ही रखिएगा। और यहाँ पर मेरे पास है 1 कप के करीब मटर, और एक ही मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च थी। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डालकर एहतियात के साथ इनको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको अगर बंद गोभी पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं, और अगर आप चिकन ऐड करना चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकती हैं। तो मैं जस्ट वेजिटेबल्स बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स ही ऐड करूँगी। तो इन सब चीज़ों को एहतियात से मिक्स कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब ऐड कर दूँगी पानी। पानी मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ियों का अपना पानी भी रिमूव होता है। तो मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। तो क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी रिमूव करेंगी तो उसी के अंदर ही ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएँगी। तो यहाँ पर तकरीबन हो गए हैं मुझे 7 से 8 मिनट। तो इस पॉइंट पर अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। ये देखें, सब्ज़ियों का अपना पानी भी अच्छा खासा रिमूव हो चुका है। अब मैं इस पानी को ड्राई करूँगी और फिर इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पर ठहरा दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मेरा सालन बिल्कुल बनकर रेडी है। लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके साथ ही इसके ऊपर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। तो मज़ेदार सा मेरा सालन रेडी है, और इसके साथ ही इसको मैं कर लूँगी डिश आउट।